हेलो फ्रेंड्स, मैं मदन शर्मा। आज क्लास 12 फिजिक्स में स्थिर वैद्युत की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें अध्याय फर्स्ट की बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। स्थिर वैद्युत की उसको कहते हैं जब आवेश हमारा क्या चल रहा है, चार्ज इज मूविंग, उसको जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं स्थिर वैद्युत की, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इसमें पहला टॉपिक है घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत, घर्षण विद्युत दो शब्दों से मिलकर बना है, घर्षण और विद्युत। घर्षण का मतलब क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है उसको कहते हैं घर्षण। और विद्युत जो वस्तुओं का वहगुण, जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसको कहते हैं विद्युत। इसका मतलब घर्षण और विद्युत का मतलब क्या हो गया, वस्तु का वह गुण जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसको कहते हैं घर्षण विद्युत। यह किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर। इसके बाद जब थेल्स के यूनान देश के वैज्ञानिक थे, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान देश के दार्शनिक थे जिसका नाम था थेल्स। उसने एक अंबर नामक पदार्थ लिया था। अंबर एक पदार्थ होता है, अंबर एक पदार्थ होता है, इसको ऊनी वस्त्र से रगड़ा। अंबर पदार्थ को किससे रगड़ा, अंबर को ऊनी वस्त्र से रगड़ा, ऊनी वस्त्र। अंबर को जब ऊनी वस्त्र से रगड़ा तो अंबर में कौन सा गुण उत्पन्न हो गया, विद्युत में। विद्युत में का मतलब होता है आवेशित हो जाना। विद्युत में का मतलब क्या होता है, आवेशित हो जाना, क्योंकि इसमें कौन सा गुण आ गया, आवेशित करने का, क्योंकि अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार जब वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए तो आगे चलकर उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट बाद में तो उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किए। तो क्या किया उन्होंने, कांच की छड़ ली, एक कांच की छड़ ली, कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ा, ऊनी वस्त्र से, तो इसमें भी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक एवोनाइट की छड़ ली, एवोनाइट की छड़ ली, इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल से। तो बिल्ली की खाल से रगड़ने पर इसमें भी अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार जब क्या किया गया वैज्ञानिकों ने, क्योंकि आज तो हम ये जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, उस समय जब इतना एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया था तब वैज्ञानिकों ने क्या किया, कांच की दो छड़ ली, कांच की दोनों छड़ों को ऊनी वस्त्र से रगड़ा। जब ऊनी वस्त्र से रगड़ा तो उन्होंने क्या किया, कांच की छड़ और कांच की छड़ को एक दूसरे के समीप लाए, कांच की छड़ और एक दूसरे के समीप लाए, तो इन दोनों में क्या हुआ, प्रतिकर्षण बल आ गया, एक दूसरे को क्या करा, दूर भेजने लगी। इसको कहते हैं प्रतिकर्षण बल। इसी प्रकार साइंटिस्टों ने एवोनाइट की छड़ ली दो, और एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, और बिल्ली की खाल से रगड़ने पर क्या किया, फिर दोनों एवोनाइट की छड़ों को पास लाए, तो इसमें भी क्या हुआ, प्रतिकर्षण बल काम करने लगा। इसमें भी कौन सा बल काम करने लगा, प्रतिकर्षण बल। इसके बाद क्या किया, जब साइंटिस्टों ने क्या किया, एक एवोनाइट की छड़ ली और एक कांच की छड़ ली, एक ली कांच की छड़ और एक ली एवोनाइट की छड़, एक ली कांच की छड़ और एक ली एवोनाइट की छड़। तो एक कांच की छड़ ली और एक एवोनाइट की छड़ ली, तो उन्होंने देखा कि इसमें अपनी ओर वस्तुओं को आकर्षित करने को इसको कहते हैं आकर्षण बल, आकर्षण बल। इसी प्रकार साइंटिस्टों ने कहा, जब कांच की छड़ को
ऊनी वस्तु से रगड़ा गया तो इसमें अलग आवेश, क्योंकि इसमें जो विद्युत वेग का गुण उत्पन्न हुआ वो अलग था। एवोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, जब उसमें विद्युत वेग का गुण था वो अलग था। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक धनावेश और एक ऋणावेश। इसके बाद है आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हम समझ गए कि आवेश कितने प्रकार का होता है? धनावेश और एक ऋणावेश। इसके बाद क्या किया गया? आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये कहता है हमसे कि जो पदार्थ की सभी वस्तु, ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं हैं वो प्रत्येक पदार्थ से मिलकर बनी है, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। और कण किससे मिलकर बना है? अणु से। और अणु किससे मिलकर बना है? परमाणु से। इसी प्रकार कण किससे मिलकर बना है? कण कह सकते हैं पदार्थ को, क्योंकि ब्रह्मांड की जितनी वस्तुएं सब किससे मिलकर बनी है? पदार्थ से या कण से। और कण किससे मिलकर बना है? अणु से। अणु किससे मिलकर बना है? परमाणु से। जब आगे बात चली तो हमने एक हीलियम नामक पदार्थ लिया। हीलियम को डिनोट करते हैं He से। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 2। अब इसमें क्या किया गया? हीलियम को जब इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के तौर से किया गया तो इसको कहते हैं नाभिक। ये हमारा है नाभिक। नाभिक में दो चीजें पाई जाती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद नाभिक के बाद जो होती है इसको कहते हैं कक्षा। कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कक्षा में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। जब आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को, इसका मतलब इसमें क्या पाया गया? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसमें तीन चीज पाई जाती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं e⁻⁻। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ये होता है उदासीन, न्यूट्रल। प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन बराबर होता है प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको क्या किया गया? हमने आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को घर्षण बल से करेक्ट किया। तो घर्षण बल में क्या किया गया? एक ऊनी वस्तु था, रेशम का कपड़ा, एक थी कांच की छड़, इसमें क्या किया गया? रेशम का कपड़ा और कांच की छड़। तो आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इससे पहले क्या थे? जो आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ये कहता है, जब रेशम का कपड़ा और कांच की छड़ जो ली थी, ये दोनों क्या थे? न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल थे? क्योंकि किसी भी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 2। कहने का मतलब अब हम मैथ की भाषा में समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का मान कितना है? माइनस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन का मान कितना है? प्लस के 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब मैथ की भाषा में समझ सकते हैं, अगर हम +2 और -2 को करें तो क्या आएगा? 0। इसी प्रकार ये क्या है? उदासीन। रेशम का कपड़ा भी क्या है और कांच की छड़ भी क्या? उदासीन। इन पर कोई भी चार्ज नहीं है। इसके बाद क्या किया? जब कांच की छड़ जो थी,
कांच की छड़ में क्या किया, कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन थे वो रेशम के कपड़े पर क्या हो गए, स्थानांतरित। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया तो कांच की छड़ में से क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गए, तो ये उदासीन था, तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ये क्या हो गया, रेशम का कपड़ा क्या हो गया, नेगेटिव। अब कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉनों को क्या हुआ, स्थानांतरण। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ पर क्या बचे, पॉजिटिव। तो कांच की छड़ क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव। इसी प्रकार रेशम का कपड़ा हमारा नेगेटिव है और कांच की छड़ हमारी क्या है, पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या था, जब इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की कमी। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता आएगी तो उसको कहेंगे ऋणावेशित है। कौन सी वस्तु, ऋणावेशित। जब इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो वस्तु क्या है, धनावेशित। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, इसमें इलेक्ट्रॉन कमी तो वस्तु क्या हुई, धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन जिसमें अधिकता होगी तो वस्तु क्या हो गई, ऋणावेशित। इसी को कहते हैं आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत थ्योरी। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश कहते हैं जब दो हल्की वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें अपनी और वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसको कहते हैं वैद्युत आवेश। आवेश को डिनोट करते हैं, आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल q से, जिसका मात्रक होता है कूलम। जिसका मात्रक क्या होता है, कूलम। जब तो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे आवेश या चार्ज है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा जब दो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब आवेश कहाँ का उत्पन्न हो सकता है, जहाँ पर हाथों को रगड़ो तो चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। सूखे कंघे से जब सूखे बालों को रगड़ते हैं तो कागजों को, हल्के कागजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसे को कहते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश के गुण, वैद्युत आवेश के पहला गुण है, इसमें जो पहला गुण पाया जाता है कि ये वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है और प्रतिकर्षित कर लेता है। प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल वहां लगता है जब दो समान प्रकार की, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव कहने का मतलब धनावेश और ऋणावेश वस्तु जब आपस में मिलेंगी तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। और आकर्षण बल उसको कहते हैं जब प्लस माइनस या माइनस प्लस, कहने का मतलब धनावेशित या ऋणावेशित वस्तु या ऋणावेशित या धनावेशित वस्तु जब आपस में मिलेंगी तो उनमें कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि दो समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं।
दो विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो वैद्युत क्षेत्र है, प्रतिकर्षण बल कहते हैं, दो समान प्रकार के आवेश प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, और आकर्षण बल कहते हैं दो विपरीत प्रकार के आवेश आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। दूसरा पॉइंट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण भी आवेश और गुण उत्पन्न करता है। कहने का मतलब है दो रोड हैं हमारे पास, ये क्या किया हमने, कांच की छड़ को पहले से ही पॉजिटिव दे रखा है, इतना पॉजिटिव दे रखा है, और रेशम का कपड़ा है, ये उदासीन है। उदासीन का मतलब इसमें क्या है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है, माइनस भी, प्लस भी है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या करता है, जब रेशम का कपड़ा जब कांच की छड़ को आपस में रगड़ेंगे, रेशम के कपड़े कांच की छड़ को जब आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को एक तरफ ले देगा, तो पॉजिटिव को क्या कर देगा, आगे ले आएगा। अब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण तो यहाँ प्लस माइनस, अब ये क्या करेगा, कांच की छड़ को दोबारा वापस लेगा, तो इसमें क्या करेगा, जब माइनस में जाएंगे तो माइनस माइनस एक जगह आ जाएंगे। इसी को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तीसरा पॉइंट है कोई द्रव्यमान m, मतलब आवेश जो है वेग v पर निर्भर करता है कि नहीं, आवेश वेग v पर निर्भर। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, कहने का मतलब रेस्ट पोजीशन में है, तो उसको कहेंगे ब्राह्म द्रव्यमान। उसको क्या कहेंगे, ब्राह्म द्रव्यमान। ब्राह्म द्रव्यमान क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं m नॉट। कहने का मतलब जो ब्राह्म द्रव्यमान, ये द्रव्यमान कौन सा कहाँ से आया, ये कहने का मतलब 11th क्लास में है, 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था, उसमें क्या करा था, जब दो द्रव्यमानों के बीच इन्हीं बलों का अनुभव किया था, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल द्रव्यमान हुई, तो ब्राह्म द्रव्यमान m नॉट। और यदि कोई द्रव्यमान m किसी वेग, कोई पिंड m वेग v से गतिमान, तो इसको कहते हैं mv। इसका फॉर्मूला था mv इक्वल m नॉट अपॉन √1 माइनस v² अपॉन c²। इसका मतलब जो हमारा आवेश है वो वेग v पर निर्भर नहीं करता है, कहने का ये इसका फॉर्मूला है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो अगले वीडियो में, अगले में जब आए तो उसमें मैसेज के माध्यम से आप पूछ सकते हो कि ये यहाँ पर ये कमी रही, मैं उसको पूरी तरह से सॉल्व करूँ।